हाय गाइस, पिछले 8 या 9 साल से मैं फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ और बहुत अलग अलग टेक में देख चुका हूँ। बहुत कम चीज़ होती है जो मेरे को यूनिक लगती है या फिर स्पेशल लगती है टेक वर्ल्ड में। बट रिसेंटली मेरे पास ये फ़ोन आया जो बहुत ही ज़्यादा अलग है बट सेम टाइम पे कंफ्यूजिंग भी है। मैं ना बॉक्स खोलता हूँ तब आपको समझ में आएगा कंफ्यूजिंग क्यों बोल रहा हूँ। ये हुआवे का फ़ोन है, प्योरा एक्स इसका नाम है, और बॉक्स से आप समझ ही गए होगे भाई ये एक स्पेशल फ़ोन तो है हुआवे की तरफ से। और बॉक्स ओपन करते ही ना देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हार्मनी ओएस, और ओएस की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताऊंगा। एक बार ये भी साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या सामान है। जैसे कि सिम इजेक्टर है डॉक्यूमेंटेशन के साथ ना, क्योंकि ये फ्लिप फोन है तो यहाँ पर इन्होंने केस भी दिया है। और केस देखना समझ गए होगे ना आप केस देख के कि भाई बहुत ही अजीब सी शेप का फोन है। और कमाल की बात देखो भाई, ये इतना छोटा सा 66 वॉट का गैन चार्जर है और C2C केबल भी दी है। और अब फोन देखो भाई, फोन तो बहुत ही यूनिक लुकिंग है। ये ऐसा टेक्सचर, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कलर तो हम बहुत कम फोन में देखते ही है। बट मैं कंफ्यूजिंग पता क्यों कह रहा था, ये फोन ऐसे फोल्ड होता है, ये है इसका फॉर्म फैक्टर, एक लैपटॉप की स्क्रीन जैसा, और ये ऐसे बंद हो जाता है। देखो मैं इतना बता सकता हूँ, फैसिनेटिंग तो है फ़ोन, बहुत कम आती है ऐसी यूनिक सी चीज़ें जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती है। बट पूरी स्टोरी इस फ़ोन की समझाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो फर्स्ट टाइम देखने में ये एक नॉर्मल फोल्डिंग फ़ोन लग सकता है। जैसे कि देखो इसकी फ्रंट वाली डिस्प्ले है, यहाँ पर टाइम आ रहा है, ऊपर कैमरा सिस्टम है यहाँ पर, जैसे कि हर एक फोल्डिंग फोन में होता है। बट अजीब बात बताता हूँ, देखो ये फोन का फ्रंट है ना, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर टाइम आ रहा है तो फ्रंट हुआ। बट ये खुलेगा ऐसे फोन, और डिस्प्ले रोटेट भी नहीं होती। अब हमें फोन ऐसे यूज करना है, इसका मतलब अगर ये फोन फ्रंट से सीधा ऐसे है तो मैं इसको ऐसे खोल के ऐसे करूंगा। और मे भी आपने नोटिस कर लिया हो कि इस फोन का एस्पेक्ट रेशियो नॉर्मल नहीं है। यूजुअली फोन्स 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आते हैं, ये 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है जो कि लैपटॉप के अंदर मिलता है। और इसकी ये उल्टे सीधे तरीके से खुलने की वजह से इसके बटन्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि आप खुद देखो, इस टाइम पे फोन फोल्डेड है और इसका पावर बटन राइट साइड पे है और यहीं पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आई मीन पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बट वॉल्यूम रॉकर पता है कहाँ है इस फोन का? इसके टॉप वाली साइड पे देखो। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक ये फोन यहाँ पर फोल्डेड है तो वॉल्यूम रॉकर टॉप साइड में और पावर बटन राइट साइड में है। बट जैसे ही मैं फोन खोलूंगा रोल रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब जो पावर बटन है वो टॉप पे आ गया है और वॉल्यूम रॉकर लेफ्ट साइड आ गया है। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि फोन ही कुछ ऐसा है। और तो और वॉल्यूम रॉकर का जो साइज भी है ना, वो भी छोटा है, मतलब बहुत सिमिलर लगता है पावर बटन से। तो और कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये वॉल्यूम रॉकर है या पावर बटन है। बट ठीक है यार, मैंने इनफ टाइम स्पेंड कर लिया इस फोन के साथ, तो थोड़ा सा मुझे क्लियर हो रहा है कि ये फोन यूज कैसे करना है। देखो जैसे बाकी फोल्डिंग फोन में जो कवर डिस्प्ले मिलती है उसमें हमारे बेसिक काम हो जाते हैं, वो इस फोन में ही पॉसिबल है। मतलब नोटिफिकेशन देखनी है, थोड़ी बहुत अपडेट चेक करने हैं, तो कवर डिस्प्ले अच्छी है, यहाँ पर बेसिक काम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कवर डिस्प्ले में अगर गैलरी ओपन कर रखी है तो मैं फोन को अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अनफोल्ड करता हूँ तो नॉर्मली यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। और मैंने फील किया कि ऐसे हॉरिजॉन्टल फोन को हम पकड़ के भी फोन को आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी वाइड स्क्रीन है ना लैपटॉप की तरह, तो यहाँ पर काफी स्पेस मिल जाती है काम करने के लिए। और हुआवे ने एक चीज बहुत अच्छी करी है, जो कवर डिस्प्ले इस फोन की और जो ये फोल्डिंग डिस्प्ले है, स्पेसिफिकेशंस एकदम सेम है। मतलब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, LTPO पैनल है, शार्पनेस भी डिस्प्ले की सेम रहती है, और दोनों ही OLED डिस्प्ले है, तो लाइक काफी सिमिलर से एक्सपीरियंस रहता है। और हिंज भी बहुत अच्छा है यार, मतलब किसी भी एंगल पे ये डिस्प्ले ऐसे रुक जाती है, तो लाइक स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से फोन। और मेरे हिसाब से हुआवे ने इसकी क्रीज भी बहुत अच्छे से छुपाई है। एक तो एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, प्लस यहाँ पर क्रीज है ना, ऐसे ज्यादा विजिबल नहीं है, तो सही रहता है। बट यार एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगी है कि डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। मतलब मैं डायरेक्ट सनलाइट में देख रहा था, विजिबिलिटी इशू बोलूंगा। और वैसे इस फोन के हैप्टिक्स और स्पीकर्स अच्छे लगे यार मेरे को। और पता है हुआवे ने बैटरी में अच्छा काम किया इस फोन की, मतलब एटलीस्ट सैमसंग Z Flip 6 से तो बेटर बैटरी कैपेसिटी है इस फोन में। 4720 mAh की बैटरी है इसमें, और जबकि छोटा फोन है काफी। इनफैक्ट ये फोन 66 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, और बेस्ट पार्ट 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है 7.5 वॉट पे। आई मीन टेक्निकली देखा जाए तो पतला ही बोलूंगा मैं फोन को। 2 डिस्प्ले भी है यहाँ पर, इतना छोटा फॉर्म फैक्टर है, काफी सारे फीचर्स को फिट किया है, अच्छी बात है। अच्छा, इस फोन के सॉफ्टवेयर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं बता दूं, ये फोन अभी जो है ना सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल है। देखो हुआवे पे यूएस ने बैन लगा दिया था कि गूगल प्ले सर्विसेज नहीं चलेगी इनके फोन पे, तो इस वजह से हुआवे ने डिसीजन लिया था कि हम अपनी खुद की हार्मनी ओएस बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब स्टार्ट हुआ ना हार्मनी ओएस का बनना,
ना वो AOSP पे बेस्ड थी। AOSP की फुल फॉर्म है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इजी वर्ड्स में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि एंड्रॉइड ना ओपन सोर्स है, कोई भी एंड्रॉइड का सोर्स कोड यूज करके अपनी OS डेवलप कर सकता है। बट इस फोन में स्पेशल बात पता है क्या है, इसमें जो हार्मनी OS हुआवे ने डाली है उसमें एंड्रॉइड का कोई लेना देना नहीं है, एंड्रॉइड पूरा हटा दिया हुआ ने। तो इस वजह से कोई भी एंड्रॉइड ऐप चली नहीं रही इस फोन के अंदर, ना ही मैं कोई बेंचमार्क रन कर पाया, ना ही कोई सच ऐप चला के टेस्ट कर पाया। और हुआवे लगा हुआ है यार कुछ AI फीचर्स इस फोन के अंदर डालने में, बहुत ही यूनिक नाम है हार्मनी इंटेलिजेंस, जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस होता है। खैर जितने भी AI फीचर्स है हुआवे ने खुद डेवलप करे और डीप सीक ने भी काफी हेल्प करी रिफाइन करने में। खैर इस फोन में AI फीचर्स मैंने टेस्ट नहीं करे, उसके लिए हुआवे का अकाउंट से थोड़ा सा लाइक डिफिकल्टी थी। बट जनरल एक्सपीरियंस की बात करूं कि ये हार्मनी OS चलाने में कैसी फील हो रही है मुझे, यार काफी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन है इस फोन के अंदर। इनफैक्ट विजेट्स भी जो है जब स्टैक होते हैं उसकी भी एनिमेशन बहुत अच्छी है। और लॉक स्क्रीन शॉर्टकट देखो यार, जैसे कि हमारे एंड्रॉइड में होता है ना कि राइट साइड पे यहाँ पर कैमरा लॉन्च कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से टॉर्च जला सकते हैं, बट इसके लेफ्ट वाले शॉर्टकट में यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं फ्लैशलाइट, टाइमर या फिर कैलकुलेटर ओपन कर सकता हूँ। काफी लाइक छोटी सी चीज है बट थॉटफुल है। और एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इस ऐप को राइट साइड लेकर जाता हूँ तो मल्टी विंडो हो जाएगी और अगर मैं लेफ्ट साइड लेकर जाता हूँ तो स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी। और क्योंकि ये इतनी बड़ी सी डिस्प्ले है तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन यूज करने में अच्छा तो लग रहा है यार। बिल्कुल बेसिक चीजों की बात करूँ तो देखो UI चल बहुत अच्छी रही है, बट फिर वही बात है कि हुआवे जो है काफी सारे लीगल चीजों में फंस गया और सच में प्राइवेसी इशू थे, इसीलिए लीगल इश्यूज में फंसा। तो इस वजह से सिक्योरिटी जो है हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहेगा हुआवे के ऊपर। अब थोड़ा इस फोन का कैमरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो सेटअप है वो 50+8+40 मेगापिक्सल है, जिसमें से 8 मेगापिक्सल वाला जो है टेलीफोटो लेंस है और 40 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है। और अब फोटोज देखो मेन कैमरे से जो 50 मेगापिक्सल वाला है, एंड आई थिंक आउटपुट बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि इन फोटोज में डिटेल काफी सारी देखने को मिल रही है। हाँ मैं एग्री करता हूँ, थोड़ी बहुत ओवर शार्पनेस दिख जाती है। और कलर्स की भी बात करूं तो वो ब्राइट है, अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा सैचुरेटेड नहीं लग रहे। बट मेरे ओपिनियन में कॉन्ट्रास्ट काफी हायर साइड है इसका। बट ओवरऑल देखा जाए तो HDR भी अच्छा है और ह्यूमन शॉट्स में भी ना ये स्किन टोन नेचुरल रख पा रहा है। अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में भी फोटोज अच्छी आ रही है। बट सैड पार्ट ये है कि जो टेलीफोटो लेंस है ना वो बहुत वीक है। ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल से आप कितनी डिटेल ला सकते हो, इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर इस 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे को बहुत ज्यादा लाइट दे दी जाए तो फिर भी ये सही आउटपुट निकाल देता है। इनफैक्ट अच्छी लाइटिंग में फिर भी डिटेल आ रही है। बट जैसे ही लाइटिंग सिचुएशन थोड़ी सी भी खराब होती है या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, वहां पर साफ दिख जाता है कि यार 8 मेगापिक्सल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वाइट बैलेंस और कलर्स देखो कितने अजीब से हो गए। बट इसमें फिर अच्छी बात ये भी है कि हम जब पोर्ट्रेट शॉट्स खींचते हैं ना इसके टेलीफोटो से, वो फिर भी अच्छे आ जाते हैं। इन फोटोज में डिटेल आती है लेकिन ओवर शार्पनेस भी बहुत रहती है। और एक फनी चीज बताऊं, एक कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है इस फोन के अंदर जो कि मेक श्योर करता है कि सारे लेंसेज से सेम कलर वाली फोटोज आए। बट इन तीनों लेंस से फोटोज देखो, तीनों में कलर अलग है। आई थिंक ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा। और वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो भाई इससे फोटोज खींचने में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 40 मेगापिक्सल ना अच्छी डिटेल लेकर आ रहा है। ओवरऑल टेक्निकल चीजें भी फोटोज में सही तरीके से प्रोसेस हो रही है। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि सबसे अमेजिंग चीज मेरे को इस फोन की वीडियोस लगी है। आप खुद ही आउटपुट देखो कितनी अमेजिंग डिटेल्स आ रही है। और अगर सन के अगेंस्ट भी वीडियो बनाते हैं ना तब भी बहुत कम कलर शिफ्ट करता है और एक्सपोजर बहुत सही से मैनेज कर रहा है। इफ इन केस इन फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद आप कंफ्यूज हो गए हो ना तो आपकी गलती नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सच में फोन कंफ्यूजिंग है। क्योंकि समराइज करते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। फॉर्म फैक्टर की बात हुई जो कि नो डाउट बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर दोनों डिस्प्ले की बात करें तो वो अच्छी है लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो स्मूथनेस तो है लेकिन फिर सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर कैमरे की बात करें तो एक कैमरे से अच्छी फोटो आ रही है, दूसरे से बेकार आ रही है, तीसरे से फिर अच्छी आ रही है, फिर वीडियो अच्छी आ रही है। कंफ्यूजिंग है। थैंक गॉड ये फोन इंडिया में नहीं आ रहा भाई, मुझसे समराइज नहीं होगा ये फोन कि भाई मैं क्या बोलूं आप लोगों को कि क्या चीज है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वियर्ड डिवाइसेस मैं कवर करता रहूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।